क्या आपके पैसे बैंक में सिर्फ सेफ है या धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहे हैं? जब HDFC जैसे बड़े बैंक 3% से भी कम इंटरेस्ट देने लगे तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ बचत से आज के ज़माने में कुछ होगा? क्या फिक्स डिपॉजिट अब भी सेफ है या सिर्फ एक भ्रम? जब महंगाई रॉकेट बन चुकी है और कमाई वहीं की वहीं, तो क्या पुरानी फाइनेंशियल सोच के साथ सरवाइव कर पाएंगे? जब इंटरेस्ट रेट 3% से भी कम हो गया हो तो क्या पैसा सिर्फ सुरक्षित रहना चाहिए या बढ़ना भी चाहिए? आज के ज़माने में जब हम अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हैं तो हमें यह उम्मीद होती है कि उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे हमारी मेहनत की कमाई धीरे धीरे बढ़ेगी और हम अपने खर्चों को आसानी से संभाल सकेंगे। लेकिन हाल ही में HDFC बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को 3% से भी कम कर दिया है। यह कदम न सिर्फ बैंक के कस्टमर को चौंकाने वाला था, बल्कि मिडिल क्लास के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर गया है। जब सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट घट चुका है तो क्या अब हमें अपनी बचत पर भरोसा करना चाहिए? सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट का घटना सीधा हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है। पहले जब बैंक में कस्टमर्स को 4 से 6% तक का इंटरेस्ट मिलता था तो यह एक अच्छा विकल्प माना जाता था, लेकिन अब जब HDFC जैसे बड़े बैंक ने अपनी इंटरेस्ट को घटाकर 3% से भी कम कर दी है तो यह सवाल उठता है कि क्या अब हमें अपनी बचत को बैंक में रखना सही रहेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, महंगाई को देखते हुए मिडिल क्लास अपनी छोटी सी बचत से भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया है तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या बैंक में अपनी सेविंग्स रखना अभी उतना फ़ायदेमंद है या हमें कुछ नए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने होंगे? मिडिल क्लास का जीवन पहले से ही संघर्ष भरा हो। हर दिन बढ़ती महंगाई ने उनकी कमाई और खर्च के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ा दी। इनकम में भी कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही है और रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, गैस, बिजली जैसी जरूरी खर्चे भी तेजी से बढ़ गए। ऐसे में जब बैंक सेविंग्स पर रीजनेबल इंटरेस्ट देने से कतरा रही हैं कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना अब समझदारी नहीं है। कम इंटरेस्ट की वजह से सेविंग की वैल्यू महंगाई के सामने घुटने टेक देती। इसका मतलब यह है कि बढ़ने के बजाय इंटरेस्ट का पैसा बैंक में पड़ा पड़ा घटने लगता है। यह हालात मिडिल क्लास के लिए एक बड़े संकट का संकेत है। उन्हें अपनी पुरानी फाइनेंशियल सोच और इन्वेस्टमेंट की आदतों को बदलने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि क्या फिक्स डिपॉजिट, जो पहले एक सेफ और भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता था, क्या अभी वह उतना ही फायदेमंद है, जबकि उस पर मिलने वाले ब्याज में भी गिरावट आई है? या फिर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स जैसे ऑप्शन की तरफ देखा जाए, जहां पोटेंशियल रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क उतना ही बड़ा? इस समय मिडिल क्लास के सामने दो ही रास्ते हैं, एक जिसमें वो अपने पैसे को ट्रेडिशनल तरीके से बैंक में ही पड़ा रहने दे और दूसरा जिसमें वो नए और समय के साथ डेवलप हुए इन्वेस्टमेंट टूल्स को एक्सप्लोर करे। हर ऑप्शन के साथ रिस्क और रिटर्न का एक बैलेंस होता है, लेकिन बिना किसी एक्शन के पैसा सिर्फ महंगाई के साथ अपनी वैल्यू ही खोता है। और इसलिए अब वक्त आ गया है कि मिडिल क्लास अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को एक नए नज़रिए से सोच और पैसे को सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि समझदारी से बढ़ाने के लिए लगाए। बचत का मतलब होता है थोड़ा सा भरोसा और एक बेहतर कल की उम्मीद। भारतीय मिडिल क्लास के लिए बचत सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी होती। हर महीने की सैलरी का कुछ हिस्सा बैंक में डालना इस उम्मीद के साथ कि वह पैसा भविष्य में किसी जरूरत के काम आएगा, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो या किसी मेडिकल इमरजेंसी का खर्च या रिटायरमेंट के दिनों का सहारा। लेकिन जब HDFC जैसे बड़े बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को 3% से भी कम कर देते हैं तो यह पूरा सिस्टम जिसमें मिडिल क्लास का भरोसा था वह हिल जाता है। पहले सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला 4 से 6% तक का ब्याज सामान्य मिडिल क्लास परिवार के लिए काफी था। उन्हें लगता था कि बैंक उनकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित भी रखेगा और उस पर थोड़ा सा रिटर्न भी देगा। लेकिन अब जब ब्याज दर 3% से भी नीचे चला गया तो महंगाई के दौर में यह पैसा बढ़ने के बजाय घटता हुआ महसूस होता है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 3% का ब्याज किसी तरह का सहारा नहीं दे सकता। आज के ज़माने में मिडिल क्लास पहले ही कई दबावों का सामना कर रहा है। रोजमर्रा की खर्चे, स्कूल की फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, किराया, लोन की EMI, सब कुछ बढ़ता जा रहा है लेकिन कमाई वहीं अटकी हुई है। इसी बीच जब बैंक उनकी बचत पर भी रिटर्न कम देने लगते हैं तो वे आर्थिक तनाव और अनिश्चितता के एक नए दौर में चले जाते हैं। जहां लोग अपने पैसे को सुरक्षित समझकर रखते थे अब वहीं से उन्हें लगता है कि पैसा कम हो रहा है।
या कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट यह होता है कि लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठने लगता है। जब एक बड़ा बैंक इंटरेस्ट रेट को घटाता है तो छोटे बैंक भी उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। यह सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता बल्कि पूरा इकोनॉमिक सिग्नल होता है। बैंक अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क को कस्टमर के साथ साइलेंटली शेयर करता है, लेकिन इसका प्राइस सिर्फ कस्टमर्स को चुकाने होते हैं। मिडिल क्लास के लिए अब फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक मजबूरी बन गई है। अब सिर्फ बैंक में पैसे रखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे बात करें फिक्स डिपॉजिट की, जो पहले एक सेफ और गारंटेड रिटर्न का ऑप्शन माना जाता था, अब वो अभी अट्रैक्टिव नहीं रहा क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट भी गिर चुके हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, बल्कि सवाल यह है कि कैसे इन्वेस्ट करें। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आज के समय में भारत का मिडिल क्लास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ट्रेडिशनल सेविंग्स मेथड जैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अब उतने प्रभावी नहीं रहे। पहले लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा बैंक में डिपॉजिट करके शांति से सोचते थे कि 4 से 6% तक का इंटरेस्ट मिलता रहेगा और पैसे भी सेफ रहेंगे। लेकिन अब जब ऐसा नहीं है तो लोगों का यह कॉन्फिडेंस भी टूट गया है। मिडिल क्लास के लिए यह एक वेकअप कॉल है कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सॉल्यूशन नहीं। आज बचत का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी है, ताकि महंगाई के समय में भी आपके पैसों की वैल्यू बरकरार रहे। हर चीज महंगी हो रही, चाय से लेके स्कूल फीस तक, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं। ऐसे में अगर आपके पैसे पर इंटरेस्ट रेट भी कम मिले तो असली ग्रोथ कैसे होगी? मिडिल क्लास के लोग जो पहले सेविंग्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट से खुश थे, अब उन्हें नए फाइनेंशियल टूल्स और स्ट्रेटजी की तरफ देखना पड़ रहा है। म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स जैसे ऑप्शंस ज्यादा रिटर्न देते, लेकिन रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रिस्क लेना भी एक लग्जरी बन गया है जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि SIP क्या होता है, इक्विटी और डेट फंड में क्या फर्क, और कैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जिसमें रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल मिले। रियल एस्टेट भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इतने हाई हैं, हर किसी के लिए फिजिबल नहीं है। ऊपर से मेंटेनेंस और लिक्विडिटी का भी इशू होता है। जैसे पहले गोल्ड भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब उस पर भी GST, मेकिंग चार्जेज, स्टोरेज कॉस्ट लगती है, इससे रिटर्न कम हो जाता है। अब मिडिल क्लास के पास दो रास्ते हैं, या तो वह पुरानी सोच पर टिके रहे और सिर्फ बैंक पर भरोसा करे, या फिर नए जमाने के फाइनेंशियल टूल्स को समझकर अपनी बचत का स्मार्ट यूज सीखे। गवर्नमेंट बैंक स्कीम जैसे PFF, NPS, सुकन्या समृद्धि जैसे ऑप्शंस रिलेटिवली सेफ है और इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो ये ऑप्शंस लॉन्ग टर्म के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है अपने गोल्स को समझना। आपका गोल्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अपना घर लेना, ये सब डिसाइड करें, फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपना पैसा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करें, जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, PPF और स्टॉक। अगर एक ऑप्शन लॉस में जाए तो दूसरे ऑप्शंस आपको बैलेंस कर सके। स्टॉक्स भी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मार्केट को समझकर सही समय पर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बिना नॉलेज का इन्वेस्ट करना नुकसानदायक हो सकता है। वहीं बॉन्ड्स कंपैरेटिवली लो रिस्क ऑप्शन देते हैं जहां फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, और यह उन लोगों के लिए यूजफुल है जो स्टेबल इनकम चाहते हैं। मिडिल क्लास को फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल टूल्स और लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेना चाहिए। आजकल YouTube वेबसाइट और एप्स के जरिए बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आसानी से मिल सकता है। बजट बनाना, मंथली सेविंग्स टारगेट सेट करना और अननेसेसरी खर्च को कम करना, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को क्रिएट करती हैं। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम हो तो वह पैसा असल में घट रहा होता है, इसलिए सिर्फ सेफ रहना अब इनफ नहीं है, ग्रोथ भी जरूरी। मिडिल क्लास को अब भी एक्टिवली सोचना होगा कि उनका पैसा सिर्फ सेफ नहीं बल्कि प्रोडक्टिव भी हो। मिडिल क्लास को अब एक्टिवली सोचना होगा कि उनका पैसा सिर्फ सेफ नहीं प्रोडक्टिव भी हो। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है। अगर हम आज थोड़ा रिस्क समझकर सही जगह इन्वेस्ट करना सीख ले तो कल के लिए सिक्योर फ्यूचर तैयार हो सकता है। सिर्फ सैलरी से कब तक काम चलेगा? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही जगह लगाना और भी ज्यादा जरूरी है। जब हमें अपनी फाइनेंशियल सोच को नए दौर के साथ अपग्रेड करना होगा। तो अब सवाल है आपसे, क्या आप अपनी सेविंग्स सिर्फ सेफ रखना चाहेंगे
या उससे स्मार्टली ग्रो भी करना सीखेंगे? क्या आप नए फाइनेंशियल टूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं, या फिर आज भी पुरानी सोच के साथ अनसर्टेन फ्यूचर में रिस्क लेना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।